हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु महादशा में राहु का अंतर, राहु महादशा और अंतर्दशा फल, राहु महादशा में राहु तुला लग्न, और इसके पहले मैंने बनाया वीडियो तुला लग्न में पहले से छठे भाव तक। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको 7वें भाव से 12वें भाव तक फल। ठीक है, राहु में राहु तुला लग्न। तो चलते हैं, इस वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हैं। और ज्ञान की बात है, काम की बात है, आपको फलित सीखने को भी मिलेगा, जानने को भी मिलेगा, है ना। 7वें भाव से 12वें भाव तक फल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें संक्षिप्त हो जाएगी। यह वीडियो देखने और सुनने दोनों के लिए है, क्योंकि पावर पॉइंट में प्रोग्राम बना है। तो आपसे निवेदन है कि देखना भी उतना ज़रूरी है और सुनना भी उतना ज़रूरी है ना। और आपको यदि लग्न से 12 भाव तक राहु के फल चाहते हो आप, तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उसमें क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 7वें भाव में यदि राहु बैठा हो तो फल दीपिका, रमन कुमार, यवन जातक, भृगु सूत्र ने क्या बोला है वो भी देखने को मिलेगा। बड़ा काम का वीडियो है वो। तो इसके साथ वो वीडियो भी देखने का मैं निवेदन आपसे करता हूँ। तो चलते हैं। राहु की दशा 18 वर्ष होती है और राहु में राहु 2 वर्ष 8 माह 12 दिन चलेगा, है ना। तो तुला लग्न में ये कैसे फल देगा, तो उस पर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसके पहले मैं सारा पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसमें बहुत चीज़ें मैं संक्षिप्त कर दिया हूँ। इसमें ज़्यादा मैं आपको डिटेल नहीं बताऊँगा, केवल सीधे फल पे मैं आने वाला हूँ। ठीक है, सीधे पॉइंट पे फल, क्योंकि इसके पार्ट 1 जो है उसमें काफ़ी डिटेल मैंने बोल दिया है। तो तुला लग्न, और तुला लग्न में अब हम देखते हैं कि यदि राहु आपका 7वें भाव में है। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो दिख रहा है ना लाल रिंग, ये मतलब मारक स्थान, इसलिए लिखा भैया लाल हमने। ये 2 मारक स्थानों में राहु अच्छे फल नहीं देता। ऐसा ऋषि पाराशर कह चुके हैं कि भैया मारक भाव दूसरे और 7 में अच्छे फल नहीं देगा, और 8वें 12वें में भी राहु अच्छे फल नहीं देगा, लेकिन राहु तीसरे, 6वें, 10वें और 11वें भाव में अच्छे फल देगा। ऐसा ऋषि पाराशर महाराज मानते हैं। लेकिन व्यवहार में कुछ और ही है। व्यवहार में हमने देखा है कि तीसरा, 6ठा, 10वां और 11वां राहु भी तकलीफ देने लगता है, कष्ट देने लगता है, छलमयी रसमयी व्यवहार करता है, आर्थिक हानि देने लगता है। यही तो राहु की विशेषता है। चलते हैं 7वां भाव। 7वें भाव में राहु यदि फल देगा तो ये मंगल के अनुसार फल देगा। पहली भाव की राशि मेष है तो दूसरी यहाँ मारक है, ये दोनों भाव मारक कहलाए। अब मंगल को भी देखा जाए कि मंगल कहाँ हो सकता है, मंगल ऐसे 4थे भाव में नीच का हो तो बहुत खराब फल देगा, और हो सकता है कि 10वें भाव में उच्च का हो तो बहुत अच्छे फल देगा भैया ये तो। ठीक है, हो सकता है कि ये 6ठे हो तो खराब फल देगा, और ये 8वें में भी खराब फल देगा, और ये 12वें में भी मंगल रहेगा तो खराब फल देगा। ठीक है, और यदि मंगल लग्न में है और 10वें में है और यहीं स्वयं मंगल है, तो भी ये मंगल तकलीफ दे बन जाएगा। महिलाओं की कुंडली में तो ये मंगलिक कहलाएगा भैया, यहाँ पे मंगल है ना, क्योंकि मंगल यहाँ पे होना अपनी राशि का है, लेकिन राहु के साथ है, तकलीफ बढ़ा सकता है। अपनी राशि का है तो थोड़ा संतुलित रहेगा। ठीक है, अब तो ये तो बता दी कि मंगल के अनुसार फल देगा, लेकिन मंगल देगा क्या फल? मंगल फल देगा 7वें के अनुसार। तो 7वें भाव के क्या फल होंगे? 7वें में विवाह, यौन संबंध, स्थान परिवर्तन, पति पत्नी का चरित्र में स्वभाव। देखो, पति पत्नी का चरित्र में स्वभाव, दोनों का स्वभाव बताता है यहाँ से। वाणिज्य व्यापार, शत्रु का नाश, विवाद, सहयोगी साझेदारी, काम इच्छा, गुप्त रोग, परदेश में बसना, विदेश, युद्ध, शत्रु, विदेशी गुप्तचर, अंतर्राष्ट्रीय मामले, झगड़े, बहुत सारी चीज़ें दी है। तो भैया यदि ये राहु, यदि यहाँ शनि की दृष्टि हो गई, मान के चलो यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ गई, यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ गई, ठीक है, और यहाँ से, और ये पंचम भाव से राहु के ऊपर, ये पंचम भाव से शनि की दृष्टि पड़ गई, तीसरी दृष्टि पड़ती है यहाँ से। ठीक है, और तो और राहु यहाँ होगा तो भी शनि की दृष्टि पड़ेगी। ठीक है, और हो सकता है कि इस पर मंगल की दृष्टि पड़े, कहीं से मंगल की दृष्टि पड़े, यहाँ से मंगल की दृष्टि पड़ जाएगी, यहाँ से मंगल की दृष्टि पड़ेगी, और यहाँ से भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी। तो ये मंगल मार्केस भी तो हो जाता है, तो भी ये अच्छे फल नहीं देगा, याद रहे। ठीक है, तो क्या फल देगा? मैंने आपको जो बताया कि ये सप्तम भाव के फल बिगाड़ेगा,
और तो आपको ये धन दूसरे भाव के भी फल देगा। क्या है? वाणी, धन, जीवा का स्वाद, आंखों की सुंदरता, कुटुंब, मुख की आभा, प्राथमिक शिक्षा, खान पान, चेहरा, दांत, दाहिने नेत्र, जमा धन। तो इस प्रकार से दोनों भाव के फल देने की ताकत रखता है। यदि मंगल अच्छा हो तो अच्छे भाव फल देगा, ठीक है। लेकिन जनरली ऋषि पाराशर ने कहा कि 7वां राहु अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये मारक स्थान है, इसलिए इसके खराब फल आएंगे, टेंशन मत लो। अब ये राहु 8वां है, तो राहु 8वां है तो खराब फल देगा। 8वां राहु कभी अच्छे फल नहीं देता। लेकिन ये शुक्र की देखिए, शुक्र के भी देगा। अब राहु यहाँ क्या फल देगा? तो यहाँ पे राहु देगा शुक्र के भी फल। तो ये शुक्र 8वां स्थान और ये लग्न, हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी इज्जत में बट्टा लगेगा, मान सम्मान घटेगा, आर्थिक नुकसान होगा। और ये शुक्र कहीं नीच का हो तो ये देखो, ये नीच का हो गया शुक्र, विपरीत राजयोग बना रहा, अच्छे फल भी दे सकता है अचानक, ये विपरीत राजयोग बनाता है यहाँ पे। और खराब भाव में खराब बैठ जाए तो क्या दिक्कत है, कभी कभी अच्छे फल भी देता है अपवाद मामले में। लेकिन तो ये राहु यहाँ नीच का है तो अच्छे नेगेटिविटी देगा। और यदि यहाँ है तो भी ये राहु बहुत अच्छे फल देने की स्थिति में नहीं है, यहाँ उच्च का हो जाएगा तो अच्छे फल देगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा राहु यदि यहाँ पे लग्न में बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, तो मानना कि थोड़े अच्छे फल देगा। ये भी अच्छा स्थान है क्योंकि त्रिकोण है, और ये भी त्रिकोण है 9वां, तो यहाँ अच्छे फल देगा। अब पूछोगे 11वें में क्या फल देगा, तो 11वां एक सम भाव है भैया, ये भी सम है, ठीक, अच्छे फल देगा, मान के चलो, वहाँ उतने खराब नहीं देगा। लेकिन 8वें राहु में ये बहुत तकलीफ होगी। सबसे खराब रिजल्ट यदि कोई राहु देता है तो 8वें भाव में देता है। तो 8वें भाव के राहु से मुझे बहुत ही चिंता रहती है कि जातक को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब चलते हैं 9वां भाव, केंद्र त्रिकोण का भाव है। इस राहु के साथ कहीं बुध बैठ जाए यहाँ, तो ये बहुत अच्छा हो गया राहु, ठीक है। और हो सकता है इस बुध की दृष्टि पड़े यहाँ से, तो भी ये बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। अब बुध, ये राहु क्या फल देगा? यहाँ का राहु आपको एक तो 9वें भाव के फल देगा और आपको ये 12वें भाव के फल देगा। तो ये 12वें भाव बहुत खराब भाव है, तो ये दोनों भाव के फल मिलेंगे आपको भैया, ठीक है। तो 12वां भाव में क्या क्या है, 9वां भाव में क्या है ये भी तो बता दूँ। 9वें भाव में दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा, गुरुजनों की सेवा, देवताओं की पूजा, उपासना, नीति नियम, यात्रा, स्थान परिवर्तन, पिता का धन, वैभव, भाग्य, सदाचार, धार्मिक संस्था, भविष्य का पूर्वानुमान, प्रसिद्धि और दार्शनिकता, इसके अनुरूप ही फल आपको मिलेंगे। अब 12वें भाव के भी फल देगा बोलते हैं लोग तो भैया, क्योंकि ये 12वीं राशि यहाँ है ना राहु की। राहु किसके नियंत्रण में है? बुध के नियंत्रण में, तो ये 12वें भाव के फल देगा। तो 12वां भाव असमय नींद टूटना, मन का दुख, संताप, बंधन, कारावास, पिता की संपत्ति, बाई आँख, विवाह से अलग यौन संबंध, शयन सुख, मानसिक असंतुलन, धन का नाश, विदेश यात्रा, सभी प्रकार के खर्चे, दान, पूर्ण, जीवन साथी, गुरु का आश्रम, व्यसन, पैर, पैतृक धन अथवा जन्मभूमि का छूटना, अस्पताल, जेल, मोक्ष, जातक की मृत्यु, पतन, विदेश, सब नेगेटिव है यार, इतनी बात बोला। तो ये यहाँ इतने शुभ स्थान पे होके, चूँकि बुध के कंट्रोल में है, और यदि बुध बहुत खराब है, यहाँ पे बुध नीच का है, ठीक है, या बुध यहाँ पे ये छठा, यहाँ तो अच्छा कहलाएगा, ये 8वां है, तो भी बहुत नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बुध, यहाँ पे बुध उच्च का है तो अच्छे फल देगा, ठीक है। तो ये होगा 9वां भाव। चलते 10वां भाव। 10वां भाव के रिजल्ट अच्छे बताए हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है तो भी बहुत तकलीफ होती है। अब चंद्रमा को देखते हैं। 10वें भाव में राहु किससे नियंत्रित है? चंद्रमा से नियंत्रित है। चंद्रमा कहाँ है? ये चंद्रमा आ गया। यदि ये चंद्रमा भी बैठा है इस प्रकार का, तो भी आपको ये फंसवा दे, षड्यंत्र में फंसवा दे, तकलीफ दे दे, बहुत तकलीफ दे सकता है ऐसा चंद्रमा भी। हालांकि सैद्धांतिक रूप से ये बहुत पॉजिटिव हो गया है, लेकिन तो भी कष्ट देता है, क्योंकि हो सकता है कि शनि की दृष्टि यहाँ से पड़ जाए, 10वीं दृष्टि, ठीक है, और यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ जाए तो तकलीफ दे दे, यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ जाए तो तकलीफ दे दे। हो सकता है कि भैया गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु षष्टमेश है, और यहाँ से दृष्टि पड़ जाए। देखो गुरु यहाँ नीच का भी हो गया, और गुरु यहाँ से इसको देखने लगे चंद्रमा को या राहु को, तो ये षष्टेश हो जाता ना, तकलीफ बढ़ जाती है। उसी तरीके से कहीं शुक्र की दृष्टि पड़ने लगे, शुक्र अष्टमेश है, तो ये शुक्र की दृष्टि यहाँ से पड़ने लगे, तो भी ये राहु खराब फल देगा आपको, ठीक है। ऐसे कई कारणों से
फलित चेंज हो जाते हैं। तो 10वां राहु तो भी ऋषि पाराशर ने पॉजिटिव बोला है, लेकिन व्यवहार में हमने देखा कि तकलीफ होती है। तो ये चंद्रमा के अकॉर्डिंग, यदि चंद्रमा कहीं नीच का हो गया तो चंद्रमा मान के चलो यहाँ नीच का हो गया तो बहुत खराब फल देगा, और चंद्रमा यहाँ बैठा है और यदि छठा बैठा है, 8वां बैठा और 12वां बैठा तो भी खराब स्थिति आएगी, अच्छे फल नहीं देगा। लेकिन ये केंद्र में कहीं बैठा हो तो मान के चलना अच्छे फल आएगा। लाभ भाव में भी अच्छे आएंगे, नवमेश में भी अच्छे फल आएगा, और यहाँ पे भी अच्छा, और यहाँ पे तीसरे भाव में भी अच्छे फल आएगा। अब रिजल्ट क्या देगा, तो 10वें भाव के रिजल्ट देगा भैया। क्या देगा रिजल्ट, 10वें भाव के रिजल्ट। और चंद्रमा चूँकि एक ही राशि चंद्रमा की, तो पूर्णतः 10वें भाव का रिजल्ट आएगा। तो 10वें भाव में आपका काम धंधा है, वाणिज्य, व्यापार, यश, प्रताप, प्रतिष्ठा, कार्य सिद्धि एवं सफलता, आजीविका, कर्म, कार्य में अभिरुचि, आकाश, अधिकार। काम में यदि रुकावट दे सकता है या काम में पॉजिटिविटी दे सकता है, क्योंकि पाराशर महाराज ने इसको 10वें राहु को अच्छा बताया, पाराशर महाराज ने 11वें राहु को भी अच्छा बताया है। लेकिन तुला लग्न में इसका डिपोजिटर राहु का मालिक कौन हो गया, 11वें भाव का सूर्य हो गया। यदि ये सूर्य महाराज यहाँ पे नीच के आ गए तो बहुत ख़राब फल देंगे, और यदि ये सूर्य महाराज या छठे हैं, 8वें हैं, 12वें हैं तो भी खराब फल देंगे। यदि ये सूर्य महाराज कहीं उच्च के हो गए तो कहाँ उच्च के होंगे, देखिए सूर्य महाराज उच्च के होते हैं यहाँ पे, ये उच्च के हो गए सूर्य महाराज, ठीक है, तो ये अच्छे फल दे सकते हैं अचानक। लेकिन ये पत्नी भाव में उच्च का सूर्य पत्नी से अलगाव पैदा कराता है, कई बार तलाक भी करा देता है यार, ये भी ठीक स्थिति नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन ये सूर्य छठा, 8वां और 12वां रहा तो अच्छे फल नहीं देगा, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कुल मिला के रिजल्ट ये है कि 11वां राहु अच्छे फल देता है, ऐसा ऋषि पाराशर महाराज ने कहा है। 12वां राहु बहुत खराब फल देता है, लेकिन विदेश के मामले में अच्छा फल देता है। किसी जातक को विदेश जाना हो तो ये अच्छे फल आएगा, ठीक है। अब 12वां राहु क्या फल देगा, 12वां राहु 2 स्थान के फल देगा आपको, एक तो 12वें के और एक 9वें के। 9वां स्थान बहुत शुभ और ये 12वां स्थान बहुत खराब। इन दोनों के कारक मैं अभी जस्ट बता चुका हूँ आपको, तो रिपीट नहीं करूँगा। अब आपको देखना पड़ेगा बुध कहाँ बैठा है, बुध यहाँ स्वयं उच्च का बैठा है तो अच्छे फल देगा, यहाँ पे भी बैठा तो भी अच्छे फल देगा। लेकिन ये बुध 8वें 12वें में देखो वैसे ही नीच का हो गया, 12वें भाव में होगा तो खराब फल देगा। लेकिन यहाँ केंद्र में बैठा हुआ कहीं पे भी तो अच्छे देगा, और ये 5वें स्थान में भी अच्छे फल देता है और यहाँ पे भी अच्छे फल देता है, ठीक है। ये 11वां भी अच्छा पॉजिटिव स्थान है, ये तीसरा सम स्थान है तो बहुत नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। और ये स्थान जो है ये भी धन स्थान है, इतना तक समस्या नहीं देगा। लेकिन ये 12वां होके बैठा है और यहाँ तो ये धन हानि करा सकता है, क्योंकि द्वादशेश का धन में जाना कभी भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से 12वें के फल आएंगे, 12वें के साथ 12वां और 9वें के फल देंगे। तो अचानक ये पिता को, भाग्य स्थान को अनफॉर्चुनेट कर सकता है, नेगेटिविटी दे सकता है, आपका नुकसान करा सकता है, और ये कोर्ट कचहरी न्यायालय हानि सब प्रकार कर सकता है, हॉस्पिटल सब दे सकता है, विदेश दे सकता है, विदेश में कष्ट दे सकता है। तो ये भैया मेरा ये वीडियो रहा अभी तक का कि छठे भाव से लेके आपको 7वें भाव से लेके 12वें तक का मैंने फल आपको बताया है। और यदि आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट आने लगे तो आप इसमें लिए क्या करें, राहु में दुर्गा जी का जप करें, ओम रावे नमः का जप करें और शांति होगी। और यदि कोई जातक इस प्रकार के दान, जप, विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र, गुरु प्रदत्त मंत्र, स्वाध्याय करना, धर्मशास्त्र का पठन पाठन, रामायण, गीता, भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि विभिन्न प्रकार के स्तुत पाठ जैसे राम रक्षा स्तोत्र करता है, तो लिखा है नारद भक्ति सूत्र में, जो भी भक्ति करता है उसके समस्त ऋण से वो ऋण हो जाता है। पृथ्वी माता नाचने लगती है, बिना पैसे की बात नहीं की हो मैंने, तो बिना पैसे की भी ग्रह शांति होती है। यदि उपाय के नाम पे 12,000, 40,000, 50,000 खर्च लेने लगे और कोई एस्ट्रोलॉजर मांगता उपाय करूँगा, तो पहली चीज़ तो वो झूठ बोलता है, वो पापी है, उसको नर्क का भागी बनेगा, क्योंकि वो आपसे धन लूटना चाहता है। ईश्वर भक्ति से समस्त ग्रहों की शांति होती है, राहु भी शांत होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने गुरु के मंत्र पढ़ता है उसको कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, वो नियमित गुरु के मंत्र पढ़े, ये सब करेगा तो शांति होगी। विष्णु सहस्त्रनाम भी बहुत अच्छा उपाय है, जो के.एन. राव साहब ने तो बहुत बोला, विष्णु सहस्त्रनाम से बहुत फ़ायदे होते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे कि मुझे
खुशी मिलेगी और प्रेरणा मिलेगी अच्छा काम करने के लिए। हरे कृष्णा बोल के मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक यू। हरे कृष्णा।